गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र बड़हलगंज के खड़ेश्वरी में स्थित मानव शिक्षा सेवा संस्थान से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के द्वारा कार्यालय का किया गया उद्घाटन और वीडियो। संवाददाता अनुपमा दुबे की खास रिपोर्ट। तेलंगाना में क्यों था, वहाँ पर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के लोगों ने कई मंदिरों को तोड़ा है। हनुमान जी की कहीं वो तोड़ दिया है, कहीं कुछ तोड़ा है, वो मीडिया में भी पूरा, अभी आप गूगल सर्च करेंगे, वहाँ हमारे हजारों लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम रखने के पश्चात वहाँ का कमिश्नर इतना हिल गया कि कार्यक्रम के लिए वहाँ परमिशन जो था रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया। हम लोग उसका विरोध किए। उसका कारण क्या है कि मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है। और पश्चिम ये बंगाल में भी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसते चले आ रहे हैं। और अभी आप देखिए 28% हमारे हिंदू थे बांग्लादेश में, उनकी आज की स्थिति 8% हो गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहनों को काटा जा रहा है, जो भाई बोल रहा है उसको भी काट दे रहे हैं, गला दबा दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ मीडिया में उसको बांध करके मारा गया, मरने के बाद भी लाश को पीटा गया। तो विश्व भर के हिंदुओं को हम लोग संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। अब भारत में ही नहीं, विदेशों से भी लोग बड़ी तेजी में जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल विलुप्त हो गए, अब हिंदू आपको 1% 1.5% मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। हाँ, अब ये सोचिए कि जब सन 47 में भारत पाक का बंटवारा हुआ था, तो उस समय मुसलमान अपने इंडिया में कितने आए थे? 30 लाख आए थे। अब आज कितने हो गए हैं? लगभग 30-35 करोड़ के आसपास हो गए। तो स्थिति यह है कि उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, वो हम हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मुसलमान अगर करोड़ों हो तो हम लोग सब माथे पर थे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का छोटी छोटी बात पर, जैसे अभी आपने देखा बहराइच में बात कुछ नहीं थी, बात थोड़ी बात थी, हत्या कर दी गई। हत्या कर देने के बाद जो राजनेता थे उनकी राजनीति चमकाने के लिए अपने जाने आने लगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन धर्म को मजबूत करना, क्योंकि ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इनके अंदर ये गुण नहीं है कि हम इनका कोई नुकसान करें। लेकिन इतने मजबूत तो रहिए कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो अपनी रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में तेजी में वर्क कर रहा है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के जिलाध्यक्षों का सेंटर बना है। बाकी दिल्ली में अपना कार्यालय पहाड़गंज में है, तिलक गली पहाड़गंज में। हमारा तेलंगाना में कार्यालय हैदराबाद में है। तो हर जगह आपको कहीं भी कोई आदमी कोई पीड़ित होता है, बताता है, उसके हम लोग बताते हैं। आपका संगठन विदेशों में, जैसे कि बांग्लादेश, अभी हाल ही में सुनने में कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कर रहा है? नहीं, कनाडा में देखिए आज यही दिन है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी हिंदुओं ने संगठित होकर के, जो कभी रैली नहीं निकाले थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये चीज आपको देखने को पहली बार मिल रही है। वो चीज अभी हमारे इंडिया में बहुत कम है। हैदराबाद में मंदिर तोड़ा गया, आपने कोई जुलूस नहीं देखा होगा कि हिंदू जुलूस निकाले हैं। विरोध जरूर किया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, 200 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ ये चल रही हैं, अगर आपस में भाईचारे की बात होती तो ठीक था। सन 47 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा हमें करना चाहिए था, भाई ये हिंदू अलग हो जाए, ये मुसलमान अलग हो जाए, इनका हिस्सा कर लिया। बंटवारा करने वाले जो महापुरुष थे वो भी गड़बड़। अगर उन्होंने सही बंटवारा करते तो आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं रहती। वो अपना कमाते खाते, हिंदू अपना कमाते खाते। सर, बंटवारा अलग है, जैसे इस समय स्लो पॉइजन की तरह हिंदू जो है कन्वर्ट होते जा रहा है अलग धर्मों में, उसमें आपका संस्था क्या कर रहा है? देखिए, हमारा संस्था काफी कर रहा है और बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला भी है। जैसे क्रिश्चियन लोगों ने अलग अलग से उनको प्रलोभन देते थे, वो ज्वाइन करते थे। अभी लखनऊ में आप कभी आइए तो उमा वर्मा के नेतृत्व में 250 लोगों ने अपनी वापसी किया, क्योंकि उनको एक प्रलोभन दिया जाता था, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो अपने अपने ईसाई धर्म का विभिन्न रूप से उनको फायदा पहुँचाने की बात कर रहे थे। तो ये अब कम होता नजर आ रहा है। सर, अपने धर्मों में गौ कसी भी बहुत जोरों से चल रहा है, जो कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर गौ कसी का कार्य चल रहा है, तो हम लोग के लिए बहुत सरल की बात है। इसके विषय में आपका क्या है? नहीं, गौ कसी का जो लाइसेंस पहले से लोगों ने लिया था, पहले की सरकारों ने जो गलती किया था, ये हिंदू राष्ट्र हम लोग इसीलिए बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी जी अगर चाहें भी तो नहीं कर सकते।
क्योंकि आज हमारा हिंदू मजबूत होगा तो कल हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की होगी। आज जो सेंट्रल में सरकार है वो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो नहीं कर सकती। क्यों कि सहयोगी दल जो है खींच लेंगे। और आज स्थिति है कि हम 3-4 साल में ऐसी व्यवस्था कर दें कि अगली सरकार जो बनेगी तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से। लेकिन सर इस समय भी तो गो हत्या का जो है या गो कसी का जो लाइसेंस है कारखाने उसके चल रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो आ रहा है तो मैं उस पर लिखा पढ़ी भी कर रहा हूँ, संबंधित डीएम को लेकर उसका बंद करा रहा हूँ। मैंने मेरठ में करा दिया 8 लोगों का बंद। अभी तो बहुत कारखाने चल रहे हैं। नहीं, अब ये नहीं हम कह सकते हम एक दिन कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ कि ऐसा आदेश दूँ डीएम को कि अगर कोई भी गोकशी चलता होगा तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। वो पावर मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पावर मेरे पास है कि सरकार जो काम नहीं कर सकती हमारे यहाँ अगर एप्लीकेशन आता है तब उसको बंद करा देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, वही विरोध प्रदर्शन करते हैं और बंद भी करा देते हैं। वो किसी होने नहीं पाती है। जो लोग इनबाल में पहले जो सरकार के मंत्रियों में उन लोगों ने लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस खत्म कराने के लिए भी हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है उस पर भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए जो सरकार ने कहा तो जरूर था लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम एक बच्चा पैदा करें। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ 8-10 बच्चे हैं, वही विशेष जिनका नाम अल्पसंख्यक वर्ग दिया गया था। हाँ वो है ही। लेकिन आज वो अल्पसंख्यक न रह करके बहुसंख्यक की तरफ जा रहे हैं। 15 साल में वो ऐसा कर देंगे कि बांग्लादेश का हाल हो जाएगा यहाँ पर इंडिया में। तो उसके लिए मजबूत नहीं रहेंगे। उसके लिए क्या कर रहा है आपका संगठन? नहीं, हमारा संगठन कर रहा है। आपने आज भी देखा है, आज हमारा प्रोग्राम है। तीसरी तरह मैं परसों सीतापुर में था, इसके पहले उन्नाव में था, इसके पहले मैं अगले महीने में मैं गुवाहाटी असम में था। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं आकर के यहाँ के लड़की